कल रात जो कुछ भी हुआ था वह नायरा को बहुत अच्छे से याद था। वह दर्द, उसका छूना, वह एहसास, सब कुछ। इसका मतलब वह कल रात सच में रीबॉर्न हो गई थी। दीदी, क्या हमने वादा नहीं किया था कि आप अगस्त्या को ड्रिंक देकर चली जाओगी और मैं उन्हें उस लड़की तक पहुंचा दूंगी? आंचल ने उसके सामने आकर नाराज़गी जताते हुए कहा। नायरा उसकी बातें सुनकर अपने ख्वाबों से बाहर आ गई और अपनी बहन को देखने लगी, जो उसकी शादी के बाद ज़्यादातर राजपूत गार्डन में ही रहती थी। नायरा की आंखों में उतरी कोल्डनेस को नोटिस किए बिना आंचल ने शिकायत की, फिर तुम कैसे उसके साथ सो गई, उसके कमरे में? ये सुनकर नायरा मुस्कुराई और पूछा, उसका कमरा? वह हमारा कमरा है, जो दादाजी ने शादी के बाद हमारे लिए बनवाया था। मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान थी। अब जब ये प्लान फेल हो गया तो पता नहीं कितने महीनों तक तुम्हारा डिवोर्स टलता रहेगा, आंचल ने अपनी भौहें मिलाते हुए कहा। नायरा उसकी तरफ चलकर आई। उसने आंचल के पतले और ट्रांसपेरेंट सिल्क लिंगेरी और खूबसूरत मेकअप को सस्पिशियसली देखा। नायरा ने पूछा, आंचल, तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? शुक्र है भगवान का, मैंने तुम्हें कल रात उसे बाहर नहीं ले जाने दिया। अगर कुछ हो जाता तो मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाती? आंचल ने अपने जुर्म को सावधानी से छुपा लिया। वो कल रात बहुत गर्मी थी ना, तो मैं हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए। अभी तो बसंत शुरू हुई है। क्या कल रात सच में इतनी गर्मी थी? नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं थी दीदी। अब जब हमारा प्लान काम नहीं किया तो मैं सोच रही थी क्यों ना तुम सुसाइड करने का नाटक करो, आंचल ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा। ओह, सुसाइड? नायरा ने आंचल को देखा। उसे याद है जिस दिन से अगस्त्या और नायरा की मंगनी हुई थी, उस दिन से आंचल मानो कोई अलग ही इंसान बन गई थी। वे अक्सर अमीर घरों में हुई फैमिलीज़ की शादियों के टूटने की बातें करती, बहुत से लोगों के एग्जाम्पल देती, जिस वजह से नायरा, जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, और ज़्यादा डर गई और आंचल की बातें मानने लगी। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम अपने हाथ की नस काट लो। अगर उसे पता चलेगा कि तुम उसके साथ रहने से ज़्यादा मरना पसंद करोगी तो वह तुम्हें ज़रूर डिवोर्स दे देगा, आंचल ने मासूमियत भरी आवाज़ में कहा। ऐसा करने में रिस्क है। क्या होगा अगर मैं ज़्यादा खून बहने की वजह से मर गई तो? नायरा मुस्कुराई, मगर उसकी हंसी में कोई अपनापन नहीं था। अय्या, तुम क्यों डर रही हो? अगर अगस्त्य वापस नहीं आया तो मैं तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगी, अगर मुझे लगा सिचुएशन डेंजरस है तो। नायरा खामोश रहकर अपने से 1 साल छोटी बहन आंचल को देखने लगी। उसे याद है पिछली ज़िंदगी में उसने आंचल की बात मानकर अपने हाथ की नस काट ली थी और इतना खून बह जा गया था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन आंचल ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की थी और ना ही अगस्त्य को बताया था। अगर अगस्त्य उस दिन अचानक घर नहीं आता तो शायद वे उस दिन मर ही जाती और कभी भी डिवोर्स पेपर ना ले पाती। नायरा की आंखें कोल्डनेस से भर गईं। मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन क्योंकि मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई तो मैं अब सोने जा रही हूँ। ये सुनकर कि वे कल पूरी रात सो नहीं पाई, आंचल ने अपनी जलन को छुपाने के लिए अपना होठ काट लिया। तो फिर तुम इस बारे में ज़रूर सोचना। मैं कल तुमसे आकर मिलूँगी। ऑलराइट, अब तुम जाओ। नायरा वहाँ खड़ी आंचल को जाता देखती रही। कमरा बिल्कुल शांत था। उसने कमरे के चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाईं। कमरे की हर एक चीज़ वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। बेड पर बैठकर उसने नर्म कंबल को छुआ, जो अभी तक गर्म था और अगस्त्य की खुशबू से महक रहा था। सब कुछ फिर से शुरू हो सकता था। क्या उसे अभी भी डिवोर्स चाहिए था? बिल्कुल नहीं। अपनी पिछली ज़िंदगी में वे बेवकूफ़ थी जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती
उसके रिश्तेदारों ने उसे परेशान किया, उसकी शादी बर्बाद करा दी, उसके पिताजी को मार डाला। उसने अपना सब कुछ खो दिया और झूठे इल्ज़ाम में फंसकर जेल में मर गई। लेकिन इस ज़िंदगी में ना वो सिर्फ अगस्त्य राजपूत की बीवी बनकर रहेगी, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन सब से बदला लेगी जिन्होंने उसे धोखा दिया, और अपने पिता के कातिल का पता लगाएगी। अब वह किसी का मोहरा नहीं बनेगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अगस्त्य। उसे याद है, उसकी पिछली ज़िंदगी में इस रात के बाद अगस्त्य घर वापस नहीं आया था। आया भी होगा तो उसे पता नहीं। उसने अगली बार उसे तब देखा था जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जैसे उसने चाहा था, अगस्त्य पेपर साइन करके वे उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे वो कोल्ड और डिस्टेंट चेहरा आज भी याद है जब उसने उसे डिवोर्स पेपर दिए थे। नायरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अगस्त्य राजपूत जब उसने स्पॉइल्ड किया तो उसको प्यार की कोई सीमा नहीं थी, और जब वह चला गया तो वह एक अनटचेबल एंटिटी बन गया जिस तक नायरा कभी नहीं पहुंच सकती थी। वे उसे कैसे मनाएगी? शाम के समय सीईओ का असिस्टेंट नायरा जिंदाल को यूं अचानक ऑफिस में देखकर हैरान हो गया। मिस नायरा जी, आप यहाँ कैसे? नायरा ने उसे मिस कहने पर सही नहीं किया, क्योंकि उसी ने सबको मना किया था कि कोई भी उसे मिसेस राजपूत ना कहे। उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा, क्या वे ऑफिस में हैं? मुबीन वर्मा समझ गया कि वे मिस्टर अगस्त्य राजपूत को पूछ रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वे यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने आई थी या ऐसे ही। सीईओ राजपूत जी फ़िलहाल एक मीटिंग में हैं, उन्हें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। सीईओ ऑफिस के बाहर आने के बाद नायरा ने असिस्टेंट मुबीन का शुक्रिया अदा किया और अंदर चली गई। ये एक मॉडर्न ऑफिस था, बड़ा और कंफर्टेबल। इसका डिज़ाइन सिंपल मगर लग्जीरियस था, और फर्श से लेकर छत तक 260 डिग्री शीशे की दीवार से घिरा हुआ था, जिस वजह से पूरा ऑफिस रूम क्लियर और ब्राइट था। आज के अगस्त्य राजपूत ने अभी तक शाइन ग्रुप के सीईओ की पोस्ट नहीं संभाली थी। कुछ सालों पहले उसने अपनी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की थी, और 3 सालों के अंदर उस कंपनी को इंडिया की मोस्ट लीडिंग कंपनीज में शामिल कर दिया। जिस कंपनी की शुरुआती कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए थी, वे आज 20 अरब की थी, और अगस्त्य राजपूत इस कंपनी का प्रोमिनेंट सीईओ था। 4 साल बाद जब वे शाइन ग्रुप का सीईओ बन जाएगा तो वे कॉरपोरेट वर्ल्ड का लीजेंड कहलाएगा। नायरा ने 1 घंटे तक वेट किया, लेकिन अगस्त्य अभी तक नहीं आया था। क्योंकि नायरा पूरी रात सो नहीं पाई थी और यहाँ आकर उसकी सारी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। जब अगस्त्य राजपूत अपने ऑफिस वापस आया तो उसने देखा नायरा जिंदाल, जो एक पतली और लंबी ड्रेस पहने उसके सोफे पर लेटी सो रही थी। उसका सोता हुआ चेहरा सूरज की वार्म रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। नायरा किसी की आंखें खुद पर महसूस करके चौंक कर उठ बैठी। अपनी आंखें खोलकर उसने तुरंत अगस्त्य की आंखों में खो गई, जो उसे ही घूर रही थी। वे तुरंत उठकर बैठ गई। जैसे उसे याद था, उसकी लंबी और वेल बिल्ड बॉडी 3 पीस सूट में बहुत परफेक्ट लग रही थी। कोई भी उसे देखकर फिदा हो जाए, और उसके अट्रैक्टिव चेहरा, एक लंबी नाक, सेक्सी होठों के साथ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तुम वापस आ गए? नायरा खड़ी हो गई। हम अगस्त्य ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी डेस्क की तरफ जाने लगा। नायरा ने बिना सोचे आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ही इस हरकत से अगस्त्य राजपूत ही नहीं, नायरा भी शर्मिंदा हो गई। लेकिन अगर वे अपना हाथ हटाएगी तो ये और ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, मगर इस तरह उसने पहले कभी भी अगस्त्य के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी।
अगस्त्य ने उसके गोरे स्नो की तरह सफ़ेद हाथों को देखा और धीरे से मगर फर्मली उसका हाथ हटा दिया। उसने अपनी कोल्ड आवाज़ में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कल रात जो कुछ भी हुआ था वह नायरा को बहुत अच्छे से याद था। वह दर्द, उसका छूना, वह एहसास